So, welcome back students in English class. This is your English teacher Rahul Soni, and today we are going to discuss third and fourth poem of class 10 in English. This is our second revision video. In our previous video, we discussed about the poem The Fire and Ice and Dust of Snow. Okay, those two poems have been composed by Robert Frost. Now, this is the second video, and let's take the third poem, that is A Tiger in the Zoo. Actually, in this poem, the poet made a comparison between a tiger in the zoo and a tiger in the forest. दो टाइगर है हमारे पास, एक फॉरेस्ट में है और दूसरा जो है हमारे पास वो है जू के अंदर. तो जू वाले टाइगर को फॉरेस्ट वाले टाइगर से कंपेयर किया गया है. दोनों में क्या फर्क होता है, किस तरीके का जीवन वो जीते हैं और कैसे वो रिएक्ट करते हैं दूसरों के ऊपर जब लोग उनको देखते हैं, या जो भी उनके जीवन में अप एंड डाउन आते हैं, किस पोजीशन पे वो कैसे डिपेंड करता है. तो पहला जो पॉइंट होगा हमारा वो यही है, द मेन पॉइंट ऑफ दिस पोएम, दैट दिस पोएम मेक्स ए कंपैरिजन बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द फॉरेस्ट. इस पोएम के अंदर ये बताया गया भी है कि कौन सा टाइगर किस तरीके से बिहेव करता है. ये मैंने आपको बताया था, अभी भी हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दिस पोएम, दैट इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम. आज़ादी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है सभी के, हम सब के लिए. मतलब ऐसा नहीं कि भाई इंसान ही आज़ाद रहना चाहता है, हर कोई आज़ाद रहना चाहता है. आप, मैं, आपके पेरेंट्स, पशु पक्षी, जानवर, इंसान, पक्षी, सब एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जिसके अंदर कोई रोक टोक ना हो. अपने जीवन को वो लोग अपने तरीके से जी सके, ऐसा हम सब चाहते हैं. आप भी शायद यही चाहते हो. कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये. तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई है. और अगर हम बात करें इस पोएम की, तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ. ये तो था सेंट्रल आइडिया इस पोएम का, जो एक थीम भी आप कह सकते हो. नाउ द फर्स्ट पॉइंट, द पोएट डिस्क्राइब्स a tiger in a cage as well as in the forest. ये मैंने पहले भी आपको बताया. In the cage it is in rag and walks over the pads of velvet. पिंजरे के अंदर जो टाइगर है, he walks in rag. rag का मतलब होता है गुस्सा. गुस्से में वो चलता है और जो उसके जो उसका जो जीवन है वो एक पिंजरे में सीमेंट करके रह गया है. नेक्स्ट पॉइंट, but in the forest, a tiger who is in forest it looks natural and walks freely. यह बिल्कुल प्राकृतिक आवास में जीवन जीता है और बड़ा फ्रीली मूव करता है. इसे किसी प्रकार का कोई दुख इसके मन में नहीं है. अच्छी बात है ये. नेक्स्ट पॉइंट, इट हाइड्स बिहाइंड द bushes टू कैच इट्स prey. और अपने शिकार को पकड़ने के लिए ये जो टाइगर है फॉरेस्ट वाला, ये एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और फिर वहाँ पर जो मोटे ताजा तगड़े हिरण वहाँ से गुजरते हैं, पानी का जो सोर्स है उसके पास से, तो ये उनको झपट करके मार देता है. टाइगर इन द फॉरेस्ट, राइट. एट लास्ट इट हियर्स द पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट. और लास्ट में जो है टाइगर इन द जू की बात बताई गई है. वो जो टाइगर है लास्ट के अंदर वो क्या करता है कि जो पेट्रोलिंग कार्स है चिड़ियाघर के अंदर जो घूमती रहती रात को पता लगाने के लिए कि कहीं किसी जानवर को, किसी एनिमल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसको वो लास्ट जो वॉइस है उनकी सुनाई देती है उस कार की, और वो अपनी चमकीली आंखों से चमकते हुए तारों को देखता है. ये तो हो गई हमारी टाइगर इन द जू, राइट. तो इसके जो पोएट है इस पोएम के, दैट इज लेस्ले नॉरिस, Leslie, लेस्ले नॉरिस, NORRIS. ये पोएम हमारी खत्म होती है. उसके बाद है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. ये भी काफी इंपॉर्टेंट पोएम है हमारे पास. Before to start this poem, let me tell you about the central idea of this poem. Actually, this poem does not contain any kind of central ideas. Just
with the help of this poem, the poet just want to give you about the identification, some clues about the identification of different animals which are found in a forest, like Asian lion. You can see in this poem, the poet describes the qualities of different animals like the Asian lion, the Bengal tiger, the leopard, the bear, the hyena, the crocodile and the chameleon. ये कुछ जानवर हैं, इनकी पहचान बताई गई है. अगर आपको याद हो तो मैंने जब ये पोएम पढ़ाई थी तो उसमें ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी कि इन सब की क्या क्या पहचान होती है. शायद आपको याद होना चाहिए, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ. देखिए फर्स्ट पॉइंट में बताऊंगा मैं आपको. इसकी जो पोएटेस है कैरोलिन वेल्स है. कैरोलिन वेल्स CARO, कैरोलिन वेल्स WELLS पोएटेस है. She gives a unique identification of Asian lion, Bengal tiger, the leopard, bear, hyena, crocodile and last में chameleon. इन सब की पहचान को हमें बताती है. पता आपको है, शायद मैंने बताया भी था, फिर भी कुछ पॉइंट्स में I am going to tell you these clues about the identification of different animals. First, she gives good suggestions to identify different animals in the forest. If we find a tiny and large beast, it will be the Asian lion. अगर हमें एक ब्राउन कलर का एक बड़ा सा जानवर मिल जाता है तो समझ लीजिएगा कि वो कौन है, एशियन लायन है. The Bengal tiger will be having black strip on its yellow skin. येलो स्किन के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, ब्लैक कलर की धारियां होती है एक बंगाल टाइगर के बॉडी के ऊपर. लेपर्ड जो होते हैं वो चिल्लाता हुआ झपटता है एक गर्दन के साथ. ही लैप्स ओवर यू विद ए रोर. और उसके बाद है बियर, आपको हक कर लेता है. टाइटली क्रोकोडाइल है, आंसू बहाता है. हाइना हंसते हुए आते हैं. क्रोकोडाइल जो है रोता हुआ अटैक करता है. और उसके बाद है एक कैमेलियन, वो क्या होता है, गिरगिट. वो पेड़ के ऊपर पाया जाता है. और अगर एक पेड़ के ऊपर एक गिरगिट है तो समझ लो वहाँ पर कोई और छोटे मोटे कीट्स जो है आपको वहाँ पर नहीं मिल सकते. राइट. तो यहाँ पर इन दो पॉइंट्स से रिवीजन हमारा खत्म होता है. आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू. हैव अ लवली डे.